हाय, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को इस एजुकेशन चैनल डिफेंस घर में स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ के सवाल और जीके का सवाल करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैथ ट्रिक पे भी कुछ काम करेंगे, ट्रिक समझेंगे, कुछ न्यू ट्रिक है इसमें, वो समझेंगे। और आज का क्लास बहुत ही बेहद अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ मिस मत करना, एंड तक देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। इस संडे 26 जुलाई को 26 जुलाई को एनडीए और सीडीएस का जीएस हमारा सेशन आ रहा है, जीएस का सेशन आ रहा है। साथ ही साथ मैथ का भी सेशन आएगा सीडीएस के लिए और एनडीए के लिए। और एफकेट का आपका चलता ही रहेगा, वह 2 अगस्त तक चलेगा। ओके, तो यही यही आपका सरप्राइज़ है कि आपका सीडीएस और एनडीए का भी जीएस स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई से, और मैथ का भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। पहला सवाल कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 if their LCM is 480 then their HCF is। HCF पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि 3 नंबर है, 2:3:4, उसका LCM 480 दे रखा है, तो HCF क्या होगा? तो पहले नंबर पता नहीं है, तो मैंने मान लेता हूँ 2x, 3x और 4x। इस सब का LCM 24x होगा और LCM दे रखा है 480। इस सब का मैंने किया मल्टीप्लाई, तो x बराबर निकल के आया 480 अपॉन 24, तो x का वैल्यू निकल के आया 20। ओके, अब 20 का जो वैल्यू आया x का, वो इसमें पुट कर देंगे, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। HCF पूछ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर ले लो और छोटा वाला नंबर ले लो और बड़ा वाला नंबर ले लो और उसका HCF निकाल दो। यदि अगर 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा उठा लो और उसका HCF कर दो, वही हमारा फाइनल HCF आएगा। तो 40 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगला सवाल कह रहा है, ए एंड बी कंप्लीट्स अ वर्क टुगेदर। ए और बी है, वह वर्क को कंप्लीट कर रहा है टुगेदर एंड रिसीव 1800 रुपया पा रहा है। इफ ए का इफिशियंसी 3 टाइम्स ऑफ बी डेट ऑफ बी, देन ए का शेयर क्या होगा? मान लो कि यार मेरे को ये नहीं दे रखा है ए और बी, तो ये जो x होगा और ये 3x होगा, यानी कि 3:1 में होगा, हाँ या ना? मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 3:1 में, तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? 3x 4, 3 + 1 4। तो ए का शेयर पूछ रहा है, ए का शेयर, तो एक ए कितना है? 3, टोटल कितना है? 4, टोटल पैसा कितना है? 1800 गुने 1800, 4 एकम 4, 4 गुने 3 गुने 450, 45 दिया 135, यानी कि 1350 रुपया ए का शेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है, 20 men can complete a work in 20 days. How many men are required to complete the same work in 15 days? तो इसको निकालने के लिए एक दिमाग में फार्मूला भी याद रख सकते हो। न्यू मीन बराबर
ओल्ड मीन गुना और ओल्ड डे ये कर दो गुना, अपॉन में न्यू डेज कर दो। ओके राइट। तो यहाँ से बैठाओ तो 12 गुना 20 अपॉन न्यू डेज कितना है 15 पुट कर दो। इधर 3 5 4 यानी कि 16 मीन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। 5 years लेटर, 5 साल के बाद देयर एज बिकम्स 9:11। फाइंड ए प्रेजेंट ए का प्रेजेंट एज क्या होगा? तो मेरे को नहीं दे रखा है एज, तो मैं मान लेता हूँ एक्स, तो 5x और ये 5x और ये 4x। ओके, तो 4x प्लस 5 साल के बाद यानी कि 5 अपॉन 5x प्लस 5 बराबर न्यू कितना रेशियो बना 9/11। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 44x प्लस 11 पच्चीस 55, 9 पच्चीस 45x प्लस 9 पच्चीस 45। तो 55 माइनस 45 बराबर 45x माइनस 44x। तो x का वैल्यू निकल के आया 10। अब किसका पूछ रहा है? फाइंड प्रेजेंट एज। अब x का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये काम आप करोगे, डू इट योर सेल्फ। अगला काम आपको करना है। ओके, इतना तो कर ही सकते हो। ओके, ए का पूछ रहा है भैया, ए कितना है? कर ही देता हूँ। ए कितना है? 4, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 40 हो जाएगा आंसर। 40 साल। ओके, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो 7:3। द टोटल मिक्सचर इज 50 लीटर। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट? तो पानी का मात्रा कितना है वो पूछ रहा है। तो ये जो 7:3 है, तो इसका टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, किसका पूछ रहा है? टोटल मिक्सचर कितना दे रखा है? 50 लीटर। और वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर का कितना दे रखा है? 3 अपॉन टोटल कितना है? 10। टोटल मिक्सचर कितना? 50, यानी कि 5 या 15 लीटर जो हमारा होगा वो क्या होगा? पानी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नया सवाल नजर आ रहा है, आ जाओ करते हैं फिर। क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का क्या वैल्यू होगा? स्टेटमेंट 1, 2x प्लस 5 बराबर 15। स्टेटमेंट दूसरा, 3x माइनस 6 बराबर 9। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये जो दोनों डाटा दे रखा है ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसमें से x का वैल्यू क्या आएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा जिससे स्टेटमेंट 1 और 2 में ही हो जाए। यानी कि अगर स्टेटमेंट अकेला काफी है क्या x को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर क्या स्टेटमेंट 2 अकेला है x का फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू, या फिर क्या दोनों स्टेटमेंट जरूरी है, यही तो निकालना है। आ जाओ निकालते हैं फिर। पहले x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, x बराबर निकलेगा इधर 10 जाएगा, यानी कि 5, इसमें भी 15, यानी कि x का वैल्यू 5। देखो यार, दोनों में x का वैल्यू सेम नजर आ रहा है, सेम आया, तो जरूरी नहीं है कि मुझे दोनों चाहिए। मतलब I mean कहने का मेरा अर्थ ये है
जरूरी है नहीं है कि दोनों हम ले, कोई एक भी तो ले सकते हैं ना एक्स का फाइंड आउट करने के लिए, या दोनों भी ले सकते हैं। यानी कि कोई अकेला एक भी जरूरी है, अकेला ही कोई एक काफी है, दोनों में से कोई एक ही काफी है एक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप ऑप्शन पढ़ो आके, स्टेटमेंट वन इज एलोन, नहीं यार, ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट सफिशियंट है, लेकिन दूसरा भी तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके दे रहा है सेम, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, दोनों है सफिशियंट। फिर अगला ऑप्शन पढ़ लेते, आइदर वन और एलोन इज सफिशियंट। हाँ, ये वाला देखो, दोनों में से कोई एक ले लो तो सफिशियंट है एक्स का फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल, शायद ये एग्जाम में आ सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी रेशियो 3 5:7, सी रेशियो डी दे रखा है 3:10। और पूछ क्या रहा है, ए रेशियो डी का वैल्यू। इसमें एक काम करना, अगर आप ना, अगर ऐसा सवाल देखो तो जो पूछ रहा है उसका वैल्यू पुट करो, बाकी को गोल गुम कर दो। यानी कि ए और डी का पूछ रहा है तो ए का कितना है 2, डी का कितना है 10, इसको सिंप्लीफाई कर दो 1:5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे ना तो ये बी और सी कट जाता है, तो एट लास्ट में लास्ट ये पहला वाला और लास्ट वाला लेना पड़ता है। तो क्यों ना हमने शुरू में ही ले लिया ए और डी, ए का 2 डी का 10, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ए रेशियो 1:5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सवाल कह रहा है, ए कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ए जो है वह 20 दिन में काम कर रहा है एक काम को। आफ्टर इंक्रीजिंग हिज एफिशिएंसी बाय 25%, हाउ मच मैनी डेज विल ही टेक। वह कितना दिन और लेगा? पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं जो दे रखा है। ये कितना दे रखा है? ओरिजिनल टाइम 20 दिन, ओरिजिनल टाइम मेरे को दे रखा है 20 दिन, ठीक है। सफिशियंट इनसफिशियंसी कितना हुआ है 25%, ठीक है। अब यहां से एक काम कर सकते हो, ट्रिक ये कर सकते हो ना, अगर कभी भी आपको ये वाला निकालने को मिले ना कि सफिशियंसी वगैरह कब हो, तो कुछ करना मत, ओल्ड टाइम गुने 100, फिर 100 प्लस यहाँ पे x मान लो, ठीक है, x, और x जो हमारा होगा वह ये हो जाएगा इंक्रीज। ओके, अब ये पुट कर दो, ओल्ड टाइम मेरा कितना था 20 गुना 100, x का वैल्यू मेरे को कितना था ये 25, देखो तो x 125 यानी कि 100 प्लस 25 125, तो 20 गुने, इसको करोगे सिंप्लीफाई तो 4/5 आएगा, तो ये कट के 4 चौके 16, तो 16 डेज आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या ये ट्रिक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9, देयर डिफरेंस इज 18, द लार्जर नंबर इज। दो नंबर है 7:9 और उसका डिफरेंस 18 दे रखा है,
तो एक तो 7x और एक तो 9x, तो डिफरेंस दे रखा है 9x माइनस 7x बराबर 18, तो 2x बराबर 18, तो x का वैल्यू निकल के आया 9। और इसी 9 को इसमें मैं पुट कर दूंगा, 9 सते 63, 9 नमा 81, इसमें से बड़ा कौन सा 81 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड? अगर समझ में आया हो तो लिखना क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीके का सवाल, द करेंसी ऑफ जापान, जापान का करेंसी क्या है? जापान का करेंसी येन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? तो यार इसमें से सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अतमत सेन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, इंडियन थे। ओके, अगला सवाल की ओर, विच गैस इज मोस्ट एविडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कौन सा गैस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को और कौन से नाम से जानते हैं? विटामिन सी को दूसरे नाम से एस्कॉर्बिक एसिड नाम से भी जानते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र इज अवार्डेड फॉर, परमवीर चक्र किस लिए अवार्ड किया जाता है? वह हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिसाइल इज डेवलप्ड बाय इंडियन, इनमें से कौन सा मिसाइल है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है? ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अग्नि। और भी बहुत सारे मिसाइलें जो इंडिया के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? वो कारगिल वार से रिलेटेड है, कारगिल वार से रिलेटेड है। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विथ प्रेसिडेंट्स रूल, कौन सा आर्टिकल इनमें से प्रेसिडेंट रूल को करता है? तो वो है आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा इंडियन सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया से जानते हैं? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई। देन ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, राइट, देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which Indian Air Force exercise is conducted with USAF? देन वो हमारा एक्सरसाइज था कोप इंडिया, जो USAF के कंडक्टेड किया गया था। देन ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं फिर। बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, भैया बताना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फर्स्ट इंडिया
नेशनल पार्क, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क यही था, जिम कॉर्ट पर। अगला स्टेटमेंट दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोस, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये इसके लिए ही फेमस है। गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एसेंटिक लायंस, बिल्कुल सही जवाब। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन वार्ड अवार्ड, हाँ बिल्कुल सही बात है। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट वार्ड टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हाँ बिल्कुल सही बात है। अर्जुना अवार्ड इज फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, हाँ सही है, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945, बिल्कुल सही बात है, 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। WHO हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, बिल्कुल सही बात है। और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, IMF हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC, हाँ बिल्कुल सही बात है। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, हो गया, हमारा सेशन यहीं तक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपका अगला क्लास आपको नोटिफाई हो जाए कि हाँ अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ शेयर भी कर देना। और आपके लिए सरप्राइज़ तो मैंने पहले बोल ही दिया था कि 26 जुलाई से आपका जीएस का सेशन स्टार्ट होने वाला है, साथ ही साथ मैथ का, वो भी किसका, सीडीएस और एनडीए का। तो 26 जुलाई से मस्त मज़ा आने वाला है एनडीए और सीडीएस के लिए। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और सीखेंगे, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और ख्याल रखें अपना। जय हिंद।